जिंदगी का कुछ सवाल और कुछ जवाब अपना अंदर आत्मा का गहन में एक साथ मिल के रहता है। कभी भी जिंदगी में वो सवाल अगर आप उठाया तो उसका जवाब भी साथ साथ उठेगा और वो जिंदगी को एक परिवर्तन के ओर लेके चलेगा। इसमें सवाल भी खुद का और जवाब भी खुद का। कोई बाहरी सोर्स से जवाब आ ही नहीं सकता है। मैं एक घटना जो मेरे साथ कल रात में हुए, हम उसका जिक्र करते हैं आप लोगों के पास। रात करीब करीब 1:30 से 2 बजे बहुत जोर से मुझे भूख लगा, तो भूख मुझे नींद से उठा दिया। ऐसा भूख तो लगता ही है रात में मुझे, क्योंकि खान पीन हमारा जो है, रात का जो डिनर है सूर्यास्त के पहले ही हो जाता है। तो ये तो होता ही है, रात में उठना, कुछ मुख में डालना, भूख को मिटाना। मगर कल का रात भूख इतना जबरदस्त था, तो हम उठे और हम जो किचन में है उधर गए। कुछ गुड़ मिल जाए, कुछ लड्डू मिल जाए, कुछ खा ले, पानी पी ले, कुछ शक्कर ही मिल जाए, कुछ खा ले, भूख मिट जाए। मगर कुछ चीज मेरा हाथ में मिला ही नहीं। भूख बढ़ते गया, बेचैनी बढ़ते गया। ऐसा लगा कि दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक न जजू न स्थतु स्थिति में हम आ गए। फिर कहां से थोड़ा कुड़मुड़ा मिला मुझे हाथ में, तो वो थोड़ा पानी डाल के हम वो कुड़मुड़ा को खाए और हमारा भूख मिटा। घटना बहुत मामूली था, मगर एक सवाल मुझे झकड़ दिया उसी टाइम। सवाल मुझे धक्का मारा कि मजबूर हो गया उस सवाल से। ये शरीर के अंदर एक भूख कौन पैदा करता है? मैं तो भूख नहीं पैदा करता हूं। तो अभी जब खाना हम खा ही लिए, भूख मिट ही गए, तो हम शांत हो गए। तो शांत होना भी हमारा हाथ में नहीं था और परेशान होना भी हमारा हाथ में नहीं था। तो थोड़ा देर बाद नींद आने लगा। तो फिर एक सवाल हमको धक्का मारा, सीने में, मन में, आत्मा में धक्का मारा। तो ये नींद कौन लेके आ रहे? फिर मुझे सुलाने के लिए कोशिश कर रहे। एक बच्चा जैसा सवाल, कभी कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा सवाल। तो सवाल मुझे बहुत परेशान किया। एक आदमी जो 50 साल से खाना खा रहे, सो रहे, एक घटना तो निरंतर 50 साल से मेरे साथ चला, कभी सवाल तो उठा ही नहीं। फिर एक सवाल के साथ दूसरा तीसरा सवाल आते गया कि कल सुबह जब मैं उठूंगा नींद से, मुझे कौन उठाएगा? वो है कौन जो मुझे नींद से उठा देगा? फिर एक आंख का गोला आसमान में उठेगा
वो आंख का गोला को हम लोग बहुत तरीके से नाम से पुकारता हूं, कभी सूरज, सन, विभिन्न प्रकार का नाम है। मगर वो आंख का गोला फिर किरणें को विस्तार करेगा, फैलाएगा, सारे चीज को विजिबल करेगा और हमको सारे बाहरी जगत के साथ फिर परिचय करेगा, सारे चीज को हमको दर्शन कराएगा। तो वो भी कौन है? और एक सवाल, तो जो आंख का गोले के अंदर है, जो मेरा भूखों के अंदर है, जो मेरा नीत के अंदर है, जो मेरा तृष्णा के अंदर है, तो क्या वो सर्वत्र है? तो मैं कौन हूं? इतना दिन से तो सोचते आया हूं कि मैं ही देखता हूं, मैं ही खाता हूं, मैं ही सोता हूं, हर जगह में तो मैं ही था। मगर ये सवाल मुझे झंझर करके रख दिया कल रात। तो मैं तो यही लेके चल रहा था इतना दिन से कि मैं ही खाता हूं, मैं ही सोता हूं, मैं ही जागता हूं, मैं ही देखता हूं, मैं ही काम करता हूं। मगर आज लगने लग गया कि नहीं, मैं तो कहां भी फ्रेमवर्क में नहीं हूं। ये जो सारी जगत का प्रपंच ना फैला हुआ है, तो उसमें से मैं कहां भी नहीं हूं, वही है। तो जितना भी मैं काम कर रहा हूं, वह करते आया हूं, तो मैं उसमें और भी गहन से गहन तरीके से मैं पूछते गया, जवाब भी आते गए। तो क्या मेरा अस्तित्व में मेरा वजूद ही कुछ नहीं है? तो मैं देखा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जो वजूद है वो उसका ही है। वो कौन है, क्या नाम है, वो मैं जानता भी नहीं हूं। कोई बोलता है ईश्वर, कोई बोलता है शाश्वत, कोई बोलता है चिरंतन। मगर ये सब नाम मुझे बहुत छोटा लगता है। कोई बोलता है सूरज, कोई बोलता है सन, ये भी बहुत छोटा मालूम पड़ता है। उसका जो करामात व क्रियाकलाप है, जो ये सब कर रहे, ये सब नाम, जो नाम से मैं भी पुकारते आया हूं, ईश्वर, हरि, वो मुझे बहुत विचलित होने लगा। तो इतना तो छोटा दो अक्षर में तो उसको बांध कर नहीं रखा जा सकता है। पहले बार मुझे मेरा ना होने का एहसास हुआ। मैं मतलब कभी था ही नहीं। ये सवाल और ये जो जवाब एक साथ मेरा अंदर उठा, वह अभी भी उठ रहे। इसका सुलझाया कोई नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई करता भी है तो वो खुद को परिवर्तन की तरफ लेके नहीं जा सकता है। बिकॉज ये जो दो है, ये इनकोडेड है एक ही साथ। एक बुलबुले के जैसा है। जैसे गहरे पानी के नीचे से एक बुलबुले उठते हैं और बुलबुले उठ के ऊपर में जैसे ही आते हैं फट जाता है। क्वेश्चन, सवाल और जवाब एक साथ, दोनों एक बुलबुल के साथ उठते हैं और फट जाते हैं। फटने में ही और बुलबुले का प्रामाणिकता, बुलबुले का ना होने का, बुलबुले का विशाल के साथ मिल जाने का एक मौका मिलता है। जब बुलबुला फटा ही नहीं, जब बुलबुला ऊपर के सतह की तरफ उठाए नहीं,
गहन में गहन, गहराई में गहराई में ही रह गया। वो बुलबुला तो कुछ जाना ही नहीं। तो अस्तित्व में हम लोग कहां भी नहीं हो। अस्तित्व में जो है और कोई है। ये जो देख रहे हैं एक 5.5-4 फीट का जो काया, ये एक फ्लिकरिंग है। कोई अनजाना, कोई अनजानी शक्ति का कोई एक फ्लिकरिंग है। फिर एक सवाल मुझे रात में खाए, भाई क्या है तुम्हारा गुमान, क्या है तुम्हारा अभिमान? अपने आप को तुम व्यक्त करना नहीं चाहते हो। तुम ही हो, तुम सर्वत्र हो। जो चीज मेरे अंदर घटित हो रहा है वो करोड़ों अरबों प्राणी के साथ घटित हो रहा है, उसमें भी तुम ही होंगे। शायद सवाल जवाब उसके अंदर उठा नहीं होगा, मगर हो तो तुम। मगर तुम अपने आप को गुमनाम रख के मैं जैसा एक विडंबना को, एक सोच को क्यों जन्म दिया? ये सवाल बहुत गहरे से उठ गया। कौन सा अभिमान है तुम्हारा मेरे प्रति?